बेटा हम लोग बात कर रहे थे शेप और साइज की। आप लोगों को शेप इसके बताए गए हैं कि बेटा जब सेल नया बनता है या नई सेल ओरिजिनेट होती है तो उस दौरान इसका शेप स्फेरिकल, राउंडेड या आइसोडायमेट्रिक कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे मैच्योर होता है इसका शेप बदल जाता है, लंबा हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ लोकेशन कैसी और उसका फंक्शन कैसा है। ठीक, अब हम बात करेंगे साइज़ की। बेटा अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन आरबीसीज। ह्यूमन आरबीसीज की बात करें, इनका डायमीटर होता है 7.0 माइक्रोमीटर। ये इसका डायमीटर है, ये आपको ब्लड वाले चैप्टर में लिखाया जा चुका है। इसके अलावा बता दूं मैं बेटा, न्यूरॉन जिसे हम नर्व सेल्स कहते हैं, न्यूरॉन की एवरेज लंबाई मैं 1 मीटर लिख रहा हूँ। कितना? 1 मीटर। 1 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। उससे सबसे छोटी जो है हमारे पास फाइबर वाले 90 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक, 1 मीटर के आसपास होती है। ये तो आपकी बॉडी के अंदर हो गई सबसे आरबीसी के साइज़ और न्यूरॉन के। अगर एक बात बताए बेटा, न्यूरॉन को हम लोग एक बात ये भी मान लेते हैं, इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल। लेकिन एक हमारे पास है लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में ही, ओवम। ये है लार्जेस्ट सेल, इसको लिख ही लो ऐसे, ओवम लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। फीमेल ह्यूमन नहीं होती बेटा, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन एक स्पीसीज होती है। हमने तो कहा नहीं कि मेल बॉडी है फीमेल, इसका मतलब अगर फीमेल भी नहीं होता क्या? हाँ। नहीं आएगा बेटा, अब आज तक तो बनाया नहीं गया पेपर और ऐसे फालतू के सवाल बनेंगे नहीं बेटा। हम स्पीसीज वाइज बात करते हैं, ह्यूमन। अगर आप लोग मानते हो कि फीमेल ह्यूमन नहीं है तो आज से हम भी कंसीडर करेंगे कि ह्यूमन और बाकी फीमेल सुने तो बेटा बेइज्जती हो जाएगी। अब घर वालों से बोल मत देना, मम्मी से बहुत मारेंगे, तुमने फीमेल को ह्यूमन से बाहर कर। अगर क्यों आ जाएगा भाई, यही तो बेवकूफ़ी करते हो आप लोग। बच्चे पता क्या करते हैं, जब अच्छा से अच्छा बच्चा पर सिलेक्शन कैसे लो, सर अगर इसको ऐसे घुमा दिया सवाल तो मैं कहता हूँ घुमा लो। 8 साल से घुमा रहे हैं, फिर बीएससी करके प्राइमरी मास्टर लग रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए। तो बेटा एक पैटर्न होता है सवाल का। ठीक, समझ गए कि नहीं? ध्यान रखना इस बात को। अगर आ जाए, अब एक बात बताओ, अब नीट की इतना है कि अब आपसे पूछेगा मेल का लार्जेस्ट, फीमेल का स्मॉलेस्ट। अब नीट की इतना अब तो लेवल गिरा नहीं है। ये तो एक बात बताओ बेटा, ये भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, मैं लिख के दे दूँ, ये भी नीट में नहीं आएंगे। ये सिलेबस में इसलिए पढ़ाया जाता है, इन्फॉर्मेशन रहे बॉडी की। आप पेपर उठा के देखना, क्या आपको लगता है ये सवाल आएंगे? पता कहाँ आएगा? जो आपके बहुत सारे मित्र सवाल घुमाने वाले होते हैं, जो फाइनली जाकर फार्मेसी करते हैं, उनमें आता है। उनके तो लेवल यही है ना, फार्मेसी का, नर्सिंग का, बी फार्मा नहीं, फार्मेसी डिप्लोमा जो होता है। बी फार्मा तो बड़ी चीज़ हो गई ना। अब इन्फॉर्मेशन देखना, एक सेल है हमारे पास एस्टाबुलेरिया। ये क्या है? ये है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्रीन एल्गी। अब अगर अब आपको सर अगर पूछ ले सबसे बड़ी ग्रीन एल्गी, आपके मन में तो यही आएगा ना, क्योंकि आप और कुछ सोचोगे नहीं। तो बेटा सबसे छोटी यूनिसेलर वाली होती है, वो एल्गी में मैं बताऊंगा। लेकिन बड़ी वाली बेटा कैसे डिसाइड होती है? जो फिलामेंट है। अब एक बात बताओ, हम मान लिया कि हमारे पास ये तो हमने एक सेल की बात की है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिसेलर ग्रीन एल्गी, लिख लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। एक सिंगल सेल जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, इससे लंबी एल्गी की सेल पाई नहीं जाती। ठीक, एक बात और बताया, अगर आप एल्गी की बात करो सेल पे सेल पे सेल पे जोड़ लो, कोई ब्रांच लंबी कोई ब्रांच छोटी, इसलिए यहाँ बड़ी छोटी नहीं बताई जाएगी, लार्जेस्ट बताई जा सकती, लॉन्गेस्ट नहीं बताई जा सकती। ठीक, ध्यान देना। अब हमारे पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेल, दुनिया मतलब लिविंग वर्ल्ड,
हाँ कल बताया गया सर, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब ये मत पूछ लेना कि एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट बता रहे हो, प्लांट किंगडम का। पूरे लिविंग वर्ल्ड है, एनिमल और प्लांट दोनों मिला करके। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखा है, कितनों ने देखा है स्ट्रोथियो है आपके एनिमल किंगडम में, दिखाऊंगा। ऑस्ट्रिच एग, इसकी साइज़ है 150 मिलीमीटर, 150, आप पूरा लेंथ से लिखो, 170 इंटू 150 मिलीमीटर, ये इसकी साइज़ होती है। अब हम बात करेंगे बेटा माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा आपकी एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है और लिखा गया, इसकी साइज़ कितनी लिखी गई है, 3 माइक्रोमीटर, यही लिखा है बेटा। ध्यान देना, माइकोप्लाज्मा को खोजा था जिन्होंने, उनका नाम है नोकॉर्ड एंड राउक्स। नोकॉर्ड एंड राउक्स पूरा नाम होता है बेटा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक। अब आपको बता दें एनसीईआरटी ने काम किया माइकोप्लाज्मा के साथ, शायद ऑब्लिक लगा के लिखा है, बट मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ PPLO। अच्छा इतना लिख लो, फिर लिखता हूँ अलग से, लिखो PPLO, PPLO, पहले इतना लिखो फिर लिखता हूँ PPLO। आजकल तुम लोगों का झगड़ा हो गया क्या? नीम के पेड़ के नीचे खड़े नहीं होते? नीम के पेड़ से झगड़ा हो गया? तुम लोगों को भला समझ में आ गया? समझाया किसने? मैंने कब समझाया? मैंने तो खड़ा होने के लिए मना किया ही नहीं। तो बहुत यार, मतलब क्या इरिटेटिंग नहीं है तो पर्सनालिटी सही, तुम्हें बताऊंगा मैं। हैं क्या, किसकी तरह? हाँ, वो दूसरे की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। बेवकूफ़। तो इसको किसको, जो दूसरों को बाद में इंटरेस्ट ले, वो तो बेटा साइकोलॉजिकल टर्म आता है, वो मुझे नहीं पता है, वो साइकोलॉजिस्ट से बताएगा तुम्हें कैसे साइकोलॉजी वाले को क्या कहा जाता है। हाँ बेटे, हैं ओवम का साइज भी लिखना है क्या? 1 मिलीमीटर डायमीटर। किसका होता होगा? हम बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी की। लिख लिया सबने? लक्ष्य का तुम पैदल क्यों आती? कोई छोड़ने नहीं आता? उनको समझ में आ गया छोड़ने जाने कोई फ़ायदा है नहीं। क्या बात क्या है बताओ? अच्छा हाँ, वो तो टीचर है ना संस्कृत के? हाँ अच्छा, किसी कोई बच्चा आता है उसके पेरेंट्स संस्कृत के भी टीचर हैं? हाँ संस्कृत के? नहीं, संस्कृत की बात कर रहा था मैं। रिजल्ट आ गया। हरियाणा सरकार BDS डेंटल सर्जन की ज्वाइनिंग का पेपर रिजल्ट कैंसिल हुआ था ना, दोबारा आ गया। पता नहीं मैं अपना हाँ, ये पिछले 5 साल से चल रहा है, टेंशन ना लो। हाँ ROUX ये बेटा पिछले 5 साल से चल रहा है। इसके साथ एक न्यूज़ और है कि नीट वालों के लिए फिजिक्स सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, उसको नीट वालों के लिए IIT वालों की केमिस्ट्री क्वालिफाइंग होगी, उसको नंबर रैंक बनाने में जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी सफाएँ चलती रहती हैं।
एक अफवाह और चल रही थी 2023-24 से नई शिक्षा पद्धति लागू हो जाएगी और 2017 के बाद जो बच्चे एडमिशन लिए हैं एमबीबीएस में उनके लिए पीजीएमई नहीं, अब नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट के अभी तक कमेटी नहीं गठन हो पाई है। ये सब चलता रहता है बेटा, ये सब चलने दो। क्या वो CUT तो BA BSc वाला है यार, बीकॉम वो तो अलग चीज़ है। नहीं वो अलग चीज़ है। CUT अभी जो चल रही है वो एकेडमिक के लिए चल रही, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं है। CUT है कि जैसे मान लो जैसे अपना हरियाणा में 5 विश्वविद्यालय हैं तो 5 का कॉमन एंट्रेंस होगा, ठीक। या फिर अब जैसे क्या है कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज जो मेडिकल के हैं उन्होंने अपना एक कॉमन एंट्रेंस शुरू किया था नीट के पहले, UCMET ऐसे कुछ नाम से, तो उसी पैटर्न का UCET है। भाई कुछ नहीं है, बस ये मीडिया वाले और अफवाह उड़ाने वाले यूट्यूब वाले ये तो वो भी बता देते हैं सरकार सोच क्या रही है, पता है, ये फालतू की खबर होती है। इन्होंने खोजा था, ऑब्जर्व किया था, नॉकआउट एंड राउक्स। और सुनो, माइकोप्लाज्मा एक बीमारी भी कॉज करता है, लिखवाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बैगन जानते हो ना, अगर बैगन में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी पत्तियाँ छोटी रह जाती, बढ़ती नहीं है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वो एग्जाम में आता नहीं बेटा, इसे लिखवा नहीं रहा हूँ बेटा। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और लोग ना इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो होना नहीं है, और जो हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि हम अपने नीट की तैयारी कर लें, IIT की तैयारी कर लें। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अब लिखना PPLO, PPLO, इसकी साइज 0.0, 0.1, 0.1 माइक्रोमीटर। इसे कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेरिएबल शेप due to absence of सेल वॉल। सेल वॉल ना होने की वजह से अपना शेप चेंज करता रहता है। उसी की बिरादरी का तो है। हाँ, इसीलिए कहीं कहीं गाइड वाले माइकोप्लाज्मा के साथ ब्रैकेट में या स्लैश लगा के लिख देते हैं इसको। बिरादरी सेम है। पहले हम लोग माइकोप्लाज्मा के रेफरेंस में ही लिखते थे, जब ये मिल गया हमें छोटे साइज़ का तो इसको कंसीडर कर लिए। इधर देखो, अब्सेंस ऑफ वेरिएबल शेप है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या जोकर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। जोकर मीन्स वही तो मैं बता रहा हूँ, जोकर 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 जोकर, अरे अरे जोकर सुनोगे तो बताएंगे ना। जो बच्चे भी कह रहे थे ना बेवजह की बातें करते, सही बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर बोलने नहीं दे रहा है। जोकर अगर किसी ड्रामा में होता है, नाटक में होता है, तो वो क्या करता है? अलग अलग रंग के कपड़े पहन लेगा, अलग अलग शेप बनाएगा, अलग अलग तरह से मुंह टेढ़ा करेगा, अलग आपको हंसाने की कोशिश, उसी तरह अलग अलग शेप शो बनाता है, इसलिए इसे जोकर कहते हैं। प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि इन माइक्रोब्स को हम प्लांट किंगडम के साथ या प्रोकैरियोटा के साथ पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ, अब समझ में आई बात?
ये वेरिएबल शेप का ना, अलग अलग। देखो नाटक वगैरह में या सर्कस वगैरह में क्या होता है, जोकर इधर नीला पैंट है, इधर पीला पैंट, इधर लाल शर्ट, इधर हरी शर्ट है, ऐसे पहन लेते हैं ना, तो इसलिए इसे जोकर कहा जाता है। लिख लो, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड की सबसे छोटी कोशिका है। लिख लिया सबने? लिख लो, अभी एक दिन तक आप लोग इन्फॉर्मेशन यहीं से लिखते रहोगे। नहीं, चैप्टर तो छोटा ही है, हो जाएगा 25-30 पेज में। हाँ, इससे ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, वैसे मैं कोशिश करूँगा इतने में हो जाए आपका। हो गया? लिख लिया? क्रिस, आदित्य, अंश के अलावा कौन एब्सेंट है? और एक और है कोई, 1 वीक। नहीं, आदित्य हाँ हाँ, विशाल सोलंकी। वो कह रहा था सर लगभग हो गया पीक पे, अब सूखने का टाइम है, बोल तो रहा था, फ़ोन तो किया था। चलो इधर देखो, इसको कर लिया? किस सब्जेक्ट में आए हुए हैं? चलो अगली हेडिंग बनाना। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इन सेल। देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इन सेल, हेडिंग है बेटे। सर जो ये सेल होती है वो हाँ, मुनेरा में बोला था अभी ना कि मुनेरा के मेंबर हैं। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड लगा हुआ, देखो हेडिंग बनाओ बेटा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इन सेल। लिख लिया? इधर देखना, हमारे पास एक छोटी सी सेल है, एक सेल है, इस सेल के एक आर्म की लंबाई x है। अब यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसका सरफेस एरिया निकालें इस क्यूब का, तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। तभी उसने सही कहा था। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। इस क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा? LBH x क्यूब। यही हो गया। अब बेटा सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अगर देखें तो हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर बाई x क्यूब। हो गया। अब बेटा हमारे पास एक दूसरी सेल है, जिसकी लंबाई 2x है, जिसके एक आर्म की लंबाई 2x है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 2x का स्क्वायर। मतलब हो जाएगा बेटा
4 इंटू 6x²। तुम तो मैथ्स पढ़ती हो, तुम्हें समझ में आ गया? नहीं आया? ओ बेटा, ये मैथ्स पढ़ती +1 +2 में, इसको यही नहीं समझ में आया? आ गया? चलो इधर देखो, अब हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2x³ 8x³, यही होगा ना? अब सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो निकालें। हाँ बेटा, बेटा मैं बताऊं, यही तो प्रॉब्लम है बायो में। आपको भी मैं बुक दिखाऊंगा, एक्सपोनेंशियल e⁻RT का ग्राफ बनाने तक के लिए है, लॉग का ग्राफ बनाना है। मास्टर पढ़ाते हैं ना, हाँ ना बेटा एक बात बताओ, मैथ छोड़ के मेडिकल ली थी, ये बात करना सबसे मूर्खतापूर्ण है। अगर आप अगर सर्जन बनोगे, आपको हाथ किसी बच्चे का टेढ़ा है, उसको सीधा करना है, तो आपको माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कितना मिलीमीटर यहाँ से कट निकाल के हड्डी को जोड़े कि सीधा हो जाए। तो बेटा ये ज़िंदगी का सवाल होता है, ये मैथ लेके पंचर मिस्त्री नहीं बन सकते, है ना? वो सब नहीं लगता। इधर ध्यान देना, कुछ मैं इसको बता दूँ कैसे किया, इसको दोनों बताऊँ, इसको केवल दोनों। बेटा ध्यान देना, इसको मैंने क्या किया, ये 6 है, इंटू लगा हुआ है, अगर दोनों की स्क्वायर करें हो जाएगा 4x², हो गया। अब इसको ये इंटू, यहाँ इंटू लगा हुआ है ना, इसको मैंने इधर कर दिया, इधर कर दिया, 4 को बाहर कर दिया, 6 को अंदर कर दिया। समझ गई? अब इसमें देखो, इधर देखो, मुस्कान भी नहीं सुनाया बेटा, इधर देखो, शांत रहो, इधर देखो मुस्कान, ये 6 है, 6 रहने दो, स्क्वायर करोगी तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। अब मैंने अगल बगल कर दिया, 4 इंटू 6 इंटू x², 4 को बाहर कर दिया, इसको अंदर कर दिया, हो गया ना? है? इधर देखना बेटा, अब क्या है, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, यही होगा ना? अब सरफेस एरिया बेटा पता है, इंसान ऐसा होता है कि इंसान को हर एक चीज़ तुरंत चाहिए। और एक बात बताएं, आपको एक सच आज बता दूं, अगर ज़िंदगी में आगे जाना है पेशेंस रखो। आपको बता दें, जो मज़दूर होता है ना, मज़दूर, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो सुबह काम करेगा, सुबह शाम तक 5 बजे अपनी मजदूरी लेके चला जाएगा घर। और जो एम्प्लॉई होता है ना, वो महीने भर वेट करना है, बस आज सैलरी आ जानी चाहिए, चाहे सरकारी एम्प्लॉई हो चाहे प्राइवेट, वो महीने भर। और जो उसके ऊपर वाले थोड़े छोटे मोटे व्यापारी हैं, वो साल भर का एनुअल बनाते हैं, भैया इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस। लेकिन बड़े बड़े टाटा और रिलायंस जैसे लोग हैं, ये क्या करते, 5-5, 10-10 साल हज़ार करोड़ लगा लेते हैं, फिर लाखों करोड़ कमाते हैं। बेटा टाइम जितना दोगे ना, जितना पेशेंस रखोगे, उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक, इधर देखो, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इधर देख रहा बेटा, सीमा तुम देखो, इसका सरफेस एरिया क्या है 6 इंटू, इधर है यहाँ 4 इंटू 6x², और ये क्या है 8x³, यही है। अब इधर देखना, यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा बना रहा हूँ मैं, इसका मैंने ले लिया 3x। क्या ले लिया? 3। ये टॉपिक बेटा एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस पे कंसेप्ट है। इधर ध्यान देना, सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 3x², मतलब 9 इंटू 6x², यही हो गया। वॉल्यूम हो जाएगा 3x³ बराबर 27x³। सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 9 6x² बाई 27x³। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा? अब कई बच्चों का सवाल है, 24 लिख सकते थे सर यहाँ, 9 ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इधर देखना बेटा, जब हम रेशियो निकालेंगे तीनों सेल का, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, यहाँ रेशियो निकालेंगे 6x² बाई x³ रेशियो 4/8 6x² बाई x³ रेशियो 9/27 6x² बाई x³
का रेशियो। बेटा इधर ध्यान देना, 6x² x³ से ये कट जाएंगे, कट गए तो 1:1/2:1/3, इसलिए बेटा। और सुनो, अब सुनना इधर, मुस्कान इधर देखो, जैसे जैसे सेल की साइज बड़ी हो रही है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है कि नहीं। अब बेटा ध्यान देना, आपका हार्ट बीट रेट, ब्रीथिंग रेट, ये दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। आपको याद है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो किसका ज़्यादा होता है? छोटे एनिमल का, छोटे सेल का। और आपको याद है मैंने बताया था हार्ट बीट रेट छोटे एनिमल का ज़्यादा होता है, ब्रीथिंग का ज़्यादा होता है। वो जो कंसेप्ट मैंने निकाल के वहाँ लिखवाया था वो यहाँ से लिखवाया था, और BMR भी लिख सकते हो। अब इसको नोट करो, नहीं तो इसको मैं क्यों पढ़ाता। और मैंने ब्रीथिंग में बताया था चूहे का ज़्यादा होता है, आपका कम होता है, याद है? वो यहीं से तो निकाला था मैंने। साइज बड़ा होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट जाएगा, तो BMR घट जाएगा। यहाँ हीट लॉस भी लिख सकते हो चाहे। ये नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ रीज़न तो होगा ना बेटा। आप लोग बेटा पता है यहाँ तो मैथ देख के डरते हो, जब पैसे आएंगे ना, ये नहीं कहो कि पैसे मत दो, इसमें तो मैथ्स लिखी है। नोट पे तो 100-200 मैथ्स ही तो लिखी है ना, उसको ले लेते हो फट से। वृंदा, वो वाली मैथ्स अच्छी लगती है? हाँ करिए, हाँ वही तो अच्छी लगती है। उसी के लिए तो ये कर रहे हैं। वो 10 तक रहा होगा, 8 तक क्या है? अच्छा, उसके बाद तो फिर बच्चे बड़े हो गए तो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम, तो मैथ कमज़ोर। लॉजिक यही है। बना लिया सबने? जसविंदर कह रहा है यस सर, हो गया। अच्छा सर, इसको क्या हो गया? जोर से रखा तो इस बेंच पे 2 साल हो बैठे। नहीं बेटा, ये बेंच ये वाले जो हैं 2012 से चले आ रहे हैं, इनका कुछ हुआ नहीं। नहीं, ये वाले तो बाद में जिस पे आप लोग बैठे, ये वाले जो इस शेप वाले 12 से ही हैं, ये तो आए हैं 14 में, 13 में। हैं? ये सही भी, और घर 11 हो गए। घर मिस्त्री बुला के बनवाए हुए हैं, देखो कितने वजन वजन पाइप और लकड़ियाँ देखो इसकी। ये घर बनवाए हुए, वो तो दुकान से खरीद के लाए हुए हैं। ये बनवाए हुए, इनकी पाइप देखो कितनी वजन है। ये यहाँ पर भी है, सामने रवि सर जो है मैथ्स वाले ना, उनके पास हम दोनों ने एक साथ बन, वो तो अभी बनवाए। वो तो पुराना वाला बाइटर जो था वही सेट किए हैं, पुराना मटेरियल वहाँ से शिफ्ट किए थे ना। हमारा और रवि के एक साथ ही बना था। इसको तो मैं बोला था तो सोबिज एंड फिजिक्स वाले ना, वो बनवा के लाए थे हाथ से। इसको भी सोबिज ने मंगवाया था। क्या करें, हम ये लगाए देखो, बट इसमें बच्चों का ना मज़ा तो आता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता। मैं डायग्राम जब हाथ से बनाता हूँ तो आप बनाना सीखते हो, प्रोजेक्टर से दिखा दूँ या डिजिटल बोर्ड लगा दूँ तो उसमें क्या फ़ायदा हो गया? लो जी, बस आप कैसे बनाओगे? हो गया सीमा? कंप्लीट हो गया है?
हो गया? तुम लोग ना एक टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ते हो एक दिन में, मैंने यही देखा है। उसके बाद टाइम पास करोगे, नो सर नो सर। देख रहे हो इस बैच में कितना स्लो सिस्टम चलता है ना। इस बैच में यही है कि मुझे रिलैक्स मिल जाता है, ये लोग लिखते रहते हैं और तुम लोग बैच में बोलता रहता हूँ। उनमें बेटा सिलेबस डबल है ना और क्लास भी बड़ी है। हुंडा लेने क्या करें? अच्छा हम डाउट लेने, मैं सोचा होंडा लेने। मैं तो बेटा हूँ 12:30 से 2 तक हूँ। कितने बजे फ्री हो जाते हो? मैं यही तो था। सर आप 3 बजे आए थे। मैं 2:30 बजे गया था यहाँ से। 2:30 बजे नहीं गए थे आप? 2:30 बजे गया था, 2 2 बजे गया ही नहीं था क्योंकि 2:20 पे हम 2:30 बजे क्योंकि डेढ़ हम 2 बजे गए थे। अच्छा तब गए थे क्योंकि 1:30 बजे बच्चा डाउट ले रहा था मेरे से, रुपेश। सर हम गए थे ना, उससे पहले गए थे। 12:30 तक फ्री हो जाते हो ना तुम लोग? हाँ तो 12:30 आ जाना। सर फिर हम रीड करते हैं, फिर डाउट आते फिर आते हैं। फिर हम रीड करते हैं 12:30 बाद, फिर डाउट आते फिर आते हैं। क्या करते हैं? अच्छा रीड करते हैं। पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ, बैकअप के बारे में सुनो। किसको किसको बैकअप लगाना है? किस चीज़ का पहले बताओ? सब रीडिंग का। ये क्या है? तो ये हमने तो नहीं बनवाया। ये नोट्स ही तो हैं। नहीं पहले बैकअप किए। वो तो तुम लिख लो ना, समझा दूंगा। सर फिर उसमें भी टाइम लगेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट न्यूट्रिशनल चैप्टर में बताया था। क्या? इसका नोट्स ले लो। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये चीज़ें बढ़ेंगी। चलो अगली हेडिंग बनाओ। बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगली हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। पेंसिल से हेडिंग, पेन से लिखना। पहली बार कमाल देख रहा हूँ। हाँ हाँ बेसल मेटाबॉलिक रेट बता रखा है न्यूट्रिशन में। हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ सेल्स। देखना, देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। हो गया? अब पहली हेडिंग बनाओ प्रोकैरियोटिक सेल। सबने लिख लिया? पहली हेडिंग बनाओ प्रोकैरियोटिक सेल्स। लिखना, प्रोकैरियोट्स आर मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, MONERA, मोनेरा, फुल स्टॉप लिखना। प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोकैरियोटिक सेल बोलो या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहो, इंक्लूड्स उसमें क्या क्या आते हैं, इंक्लूड्स बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, हो गया। इसको इसे लिखवा दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी की लाइन है और इस सवाल बन जाता है कभी कभी कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटा। ये तो होते ही होते, समझ गया ना, कम से कम जो होते वो पता तो होना चाहिए ना। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक। बेटा ध्यान देना, पेन रखना, एक बार पेन रखो, इधर देखो। अगर बेटा हम प्रोकैरियोटा की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि दो टाइप की जो सेल्स हैं उनमें प्रो और यू का फ़र्क है। बाकी प्रोकैरियोटा या कैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, कैरियोटिक के पहले हमने एक में प्रो लगाया है, एक में यू लगाया है, EU हो गया। प्रो मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, EU का मतलब होता है ट्रू, ठीक। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, इक मतलब बियरिंग, सेल मतलब सेल। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियरिंग सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ट्रू न्यूक्लियस बियरिंग सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक। जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक होंगी, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगी। सवाल अब मन में ये आएगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता, डेवलप नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा न्यूक्लियस जो है ये पूरे सेल का मालिक होता है, आपको पता ही है। और जब मालिक के पास मेम्ब्रेन नहीं है, घर के मालिक के पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो बाकी मेम्ब्रेन वाली चीज़ें नहीं होगी। याद रखना, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम आर अब्सेंट। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली नहीं है, जो है बिना मेम्ब्रेन वाला राइबोसोम। इधर देखना, इधर देखो एक बार, आप लोग बनाना मत अभी क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा। ये मान लो, हमने मान लिया प्रोकैरियोटिक सेल ले लिया। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन जेनेटिक मैटर तो होगा, DNA तो होगा। यहाँ पर DNA है ऐसे, लेकिन इस DNA को बाहर निकाल के देखो कि ऐसे खुला नहीं रहता, ये ऐसे गोल होता है, सर्कुलर होता है। इसका जो DNA है सर्कुलर है और ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें दो धागे हैं, ठीक, दो धागे हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का सर्कुलर DNA, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। और ये जहाँ होगा वहाँ पे थोड़ा सा डेंस होगा इलाका, वहाँ इलाका क्या होगा? थोड़ा सा डेंस होगा। और इस डेंस इलाके को हम लोग न्यूक्लियस नहीं कहते, हम कहते हैं न्यूक्लियस के जैसा न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ऑयड मतलब के जैसा। बेटा ध्यान देना,
अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब हमने क्या किया, पूरे सेल में घूमा और पता चला कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे क्या हैं, एब्सेंट है। यहाँ न्यूक्लियोलस भी नहीं है। लेकिन घूमते घूमते हमें मिला कि यहाँ पर राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। और जो राइबोसोम है ये है 70S टाइप। ये क्या होता है, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 70 क्या होता है, 80 क्या होता है। ठीक, अभी कुछ छेड़ना नहीं, बस सिर्फ जानना है कि राइबोसोम होता है। फिर हम लोग यहाँ घूमते फिरते रहे तो पता चला कि यहाँ पर इस जेनेटिक मैटर के अलावा भी